हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आपकी वैकेंसी से रिलेटेड कि आपकी वैकेंसी है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं जा सकती, उससे कम ही रहने वाली है आपकी, क्योंकि हर वैकेंसी के अंदर आपको एक ना एक सरप्राइज एलिमेंट है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस वैकेंसी के अंदर हो सकता है, ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी जो वैकेंसी है वो इस बार आपका सरप्राइज एलिमेंट बन जाए। देखो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट मिल जाता है। हो सकता है इस वैकेंसी के अंदर आपका जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ये रहे कि आपकी वैकेंसी है वो ही कम रह जाए, ठीक है। जो आपका कंपटीशन है वो तो आपको पता ही है कि डे बाय डे है वो बढ़ रहा है। आपके जो फॉर्म फिल होंगे वो लाखों में फॉर्म फिल होंगे। पिछली बार 35 लाख, ठीक है, अब की बार हो सकता है कि ये आंकड़ा 50 लाख को छू जाए, क्योंकि क्रेज है वो बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस को लेके, ठीक है। और आपको मैं बता भी चुका हूं कि आप एचसीएम की भी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। एचसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आती है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे और कंप्लीट आपको सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। आपको कहीं भी किसी और जगह पर आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी का बैच है वो परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। एक बुक से ही आपका जो काम है वो चल जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, और साथ में अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाओगे दूसरी बुक से, तो आपका जो सारा सारा सिलेबस है वो रिटन एग्जाम को तो कंप्लीट है वो हो ही जाएगा। उसके बाद आप मॉक वगैरह लगा सकते हो 299 रुपए के अंदर। प्रेप ऐप पे आप मॉक है वो लगा सकते हो। 299 कब मिलेगा, जब आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWL। मतलब आपको अगर NARWL अगर आपने यूज कर लिया तो आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और पूरे साल का आपको पास मिलने जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, HCM का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से मॉक वगैरह पूरे साल अनलिमिटेड लगा सकते हो। ये फायदा होगा, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं वैकेंसी की कि आपकी वैकेंसी है वो कम कैसे रह सकती है, किस भी आप पे आप कह रहे हो। देखो, ये RTI का जवाब है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है आपका 20/1/2025 का, ठीक है। पवन यादव है कोई, उसने RTI लगाई थी कि वैकेंसी है वो जो पद हैं दिल्ली पुलिस के अंदर वो कितने वैकेंट है, कितने खाली है। तो उसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, जिसमें एग्जीक्यूटिव का अलग से बता रखा है कि 1490 वैकेंसी, मतलब पूरी 1500 वैकेंसी भी नहीं खाली है दिल्ली पुलिस के अंदर। ये वीडियो मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ भाई, ठीक है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इसमें 299 पद, ठीक है, मतलब तकरीबन 300-400 वैकेंसी आपकी HCM की हैं, और 1490 पद, ठीक है, मतलब पूरे 1500 पद भी नहीं खाली हैं दिल्ली पुलिस के एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। और ये पिछले साल की भी नहीं है, पिछले साल कुछ और डाटा था, ये इस साल का डाटा है, जनवरी तक का डाटा है, ये 20 जनवरी तक का डाटा है। आपकी वैकेंसी आपको पता है सितंबर महीने में आने वाली है, ठीक है। तो ये मान लो कि 4-5 महीनों में आपके कितने पद और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका सरप्राइज एलिमेंट है वो यही रह सकता है कि आपके जो पद हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो अब की बार कम रह सकते हैं। देखो, बताने को तो मैं भी 8,000 बता दूं, 7,000 बता दूं, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा। आपको डिमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप उस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लो कि अगर आपके 10% भी चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी है वो इस साल कम रहेगी, तो आप अपनी जो मेहनत है वो अभी से डबल करने लग जाओ। आप किसी भी चीज को हल्के में ना लो कि सर सितंबर में फॉर्म निकलेंगे, अभी तो टाइम है मेरे पास, मैं अभी से तैयारी करके क्या करूंगा, या मेरा तो पहले एग्जाम के अंदर 80-85 नंबर आ गए थे, अगर मैं 2 महीने भी प्रिपरेशन करूंगा तो मेरा हो जाएगा। इस चीज को भाई भूल जाओ। आपको कम से कम 7 से 8 महीने चाहिए ही चाहिए भाई, अगर आपको सीरियसली एग्जाम निकालना। तो अगर आपके मन में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का सपना है, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आप यूनिफॉर्म पहनो दिल्ली पुलिस की, तो आपको 7 से 8 महीने तो चाहिए ही चाहिए, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ जहां पर अगर आपकी वैकेंसी 1,000 भी आई ना, तब भी आप कंपटीशन दे पाओ, तब भी आप compete कर पाओ उन सारे लाखों बच्चों के बीच में, क्योंकि आप जैसे ही सारे बच्चे हैं भाई।
हजारों में बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो लास्ट टाइम बिल्कुल फिजिकल की वजह से रह गए, जिनका रिटन एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, वो एक तरह से भूखे शेर की तरह हैं, वो तब से ही लड़े जा रहे, तब से अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखे हुए हैं, तब से पूछ रहे हैं कि आपकी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो कब आएगी कब आएगी। उनको मैंने हर बार यही कहा था कि 25 में आएगी, 100% आएगी। तो वो तब से अपनी जो तैयारी है उसमें जुटे हुए हैं, हजारों बच्चों तो वो मिल जाएंगे आपके। तो उनके बीच में आपका कंपटीशन होगा, ये बात आप ध्यान दे लो, ये आप अपने दिमाग में फिट बैठा लो। ये कह रहे हैं ना कि सर रीजनिंग में 25 में से सर 23-24 आसानी से लेंगे, आसानी से नहीं आते भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, रीजनिंग को रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। मॉक लगाने पड़ेंगे डेली के आपको, तब जाके आपको जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है वो आप कर पाओगे, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। आपसे सिलेबस कवर ही नहीं होगा जीएस का। जीएस कभी भी किसी का साथ नहीं देती भाई। आपको जीएस का कोई एक टीचर मिल गया, मान लो उसके पीछे लगे हुए हो कि मैंने सर नोट्स बना लिए, वो बुक परचेज कर ली, क्या इनफ रहेगा? इनफ नहीं रहता भाई। जीएस का मैं कभी भी ये नहीं कहता कि एक बुक या एक टीचर इनफ है। आप कम से कम 2 से 3 टीचर के साथ पढ़ो, 2 से 3 बुक तो एटलीस्ट आपके पास हो। ठीक है, जनवरी से दिसंबर से अपने जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट कर दो, वीकली करंट अफेयर लगाओ, मंथली करंट अफेयर लगाओ, तब जाके आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रोंग हो पाएगी। क्योंकि कंपटीशन ही ज्यादा भाई, ये स्टेट एग्जाम नहीं है कि आपका कंपटीशन सिर्फ हजारों में, यहां पर लाखों में कंपटीशन है। और जो बच्चे पिछली बार फिजिकल में रह गए थे वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन जरूर स्ट्रोंग रखेंगे, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चे आज ट्रेनिंग उनकी अगर चल रही होती, अगर वो सिलेक्ट हो जाते, ठीक है, वो आज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भूखे शेर है भाई, वो तो 100% लड़ेंगे और वो तो अपनी सीट लेकर जाएंगे। अब बाकी जो सीट बच गई, अब उम्मीद करते हैं कि ये सीट और बढ़ जाए, अभी वैकेंट इतनी है। आरटीआई का जवाब कभी भी झूठा नहीं होता भाई, कि कोई आरटीआई किसी ने आरटीआई का जवाब दे दिया और वैकेंसी आ जाएंगी 7,000 8,000, ऐसा नहीं होता भाई। कहां से निकालेंगे? अगर मान लो कोई सीपी का ऑर्डर आ गया, कुछ भी स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाता, कुछ भी इस तरीके से कि कोई अलग से कोई इस तरीके से यूनिट है वो खड़ी कर दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि जैसे पिछली बार 2010 में गेम्स हुए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसकी वजह से जो ट्रेनिंग है वो बीच में छुड़वा दी थी बच्चों की ज्यादा, और भी जो एस्पिरेंट हैं और भी वैकेंसी है वो निकाल दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हो जाए फिलहाल के टाइम पर, वो होता हुआ नहीं लग रहा है मेरे को कुछ भी, कि आसपास कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से ज्यादा वैकेंसी है वो ले ली जाए। ठीक है, आपकी वैकेंसी भी जल्दी आ गई है, उम्मीद से जल्दी आ गई है, 1 साल पहले ही, नहीं तो ये वैकेंसी आपकी 26 या 27 में आनी थी, लेकिन आपकी वैकेंसी जल्दी आ गई है। आप ये मान के चलो कि आपकी वैकेंसी कम रहेगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा तो उसी के बीच में आपको जो अपनी जो मेहनत है उसको डबल कर देना भाई, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और ये सिर्फ मैं लड़कों के लिए नहीं कह रहा, लड़कियों का भी कंपटीशन है वो डबल रहेगा, क्योंकि लड़कियों के बीच में भी वो फाइट अब की बार डबल होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सोचती थी कि पुलिस की जॉब है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब उनका माइंड सेट, उनके घर वालों का माइंड सेट वो भी बदलता जा रहा है। बाकी लड़कियों को देखती है कि यूनिफॉर्म में कितनी अच्छी लग रही है, और वो रील्स वगैरह बनाती है, फोटो डालती है, तो उनके बीच में भी आता कि हाँ मेरे को भी यूनिफॉर्म चाहिए और मैं भी तैयारी करूंगी दिल्ली पुलिस की। तो उनके बीच में भी कंपटीशन बढ़ेगा। पिछली बार बेशक कंपटीशन कितना भी रहा हो, लेकिन अब की बार लड़कों के बीच में भी लड़कियों के बीच में भी कंपटीशन डबल रहेगा। इसका मतलब आपकी जो मेहनत है वो भी डबल रहनी चाहिए भाई, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और वो कब होगी? ये नहीं होगी कि 2 महीने पहले आप अपनी प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ, 10 से 12 घंटे आप तैयारी में जुट जाओ, तब नहीं होगा सिलेक्शन। मेरे से लिखवा के ले लो, जो आज के टाइम से पढ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये चीज है गारंटी। आप कोई भी मान लो टॉपर होगा ना, उससे आप जाके पूछ लो कि सिलेक्शन कैसे हुआ, वो बताएगा कि मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए थे, या 1.5 साल हो गया था, 8 महीने से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है भाई। ठीक है, बिल्कुल भी हलवा नहीं है दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालना, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आज से ही करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी और ऑप्शन है, आप
कहीं और चले जाओ, दिल्ली पुलिस में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बिना मेहनत आपका एग्जाम हो क्रैक नहीं होगा। मेरा मकसद आपको मोटिवेट करने का रहता है, डीमोटिवेट करने का नहीं रहता। कुछ नेगेटिव होते हैं जो इस तरीके से कमेंट कर देते हैं कि सर आप तो ऐसे डिमोटिवेट कर रहे हो, आप तो 5,000 बता रहे थे। भाई बताने को तो मैं 7,000 भी बता दूं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो आरटीआई का जो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपकी वैकेंसी है वो कम रहेगी, ठीक है। तो आप, मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रोंग कर लो। बाकी हेड कांस्टेबल का भी मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री वाले देख सकते हो, ठीक है, ड्राइवर की भी देख सकते हो, और आप दिल्ली पुलिस की तो देख ही रहे हो, ठीक है। बाकी अपने जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो बनवा लो, ठीक है। कहीं उन्हीं चक्कर में पड़ जाओ, डॉक्यूमेंट की वजह से ही बाहर हो जाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।